धर्मशाला में देर रात तक घूमने वाले अक्सर टैक्सी का सहारा लेते हैं। पहाड़ी रास्तों पर सर्द हवाएं और जंगलों का घना साया किसी भी दिल को कंपा सकता है। लेकिन धर्मशाला के टैक्सी विकास धर्मशाला का एक अनुभवी टैक्सी ड्राइवर था। वह रोज रात को देर तक सवारियों को इधर उधर छोड़ता और फिर अपने घर लौट जाता था। एक रात वह अपने रोजमर्रा के रूट पर था जब उसे मैक्लोडगंज के एक सुनसान मोड़ पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफी परेशान है। विकास ने बिना सोचे गाड़ी रोक दी और उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने बिना उसकी ओर देखे कहा, धर्मशाला के नीचे वाले रास्ते पर छोड़ दो। उसकी आवाज ठंडी और सुनसान थी, लेकिन विकास ने इसे अनसुना कर दिया और उसे टैक्सी में बिठा लिया। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, विकास ने कोशिश की कि वह कुछ बातचीत करे, लेकिन औरत एकदम चुपचाप बैठी रही। वह बार बार उसे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने कुछ दूरी पर गाड़ी चलाते हुए जब पीछे देखा तो पाया कि औरत की जगह सीट खाली थी। उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत गाड़ी रोककर बाहर निकला और चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे वह तेजी से गाड़ी में बैठा और धर्मशाला की ओर दौड़ने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं और वह जितनी तेज गाड़ी चला सकता था उतनी तेज चलाने लगा। लेकिन जैसे ही वह धर्मशाला के पास पहुंचा, उसे सड़क किनारे फिर वही सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके होंठ काले हो चुके थे और आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे यहां छोड़ नहीं सकते? विकास की चीख गाड़ी में गूंज गई। उसने पूरी ताकत से गाड़ी को घुमाया और जितनी तेजी से हो सकता था शहर की ओर भागा। जब वह आखिरकार शहर के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अपनी टैक्सी रोक दी और देखा कि वह औरत गायब हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे से पसीना बह रहा था। अगले दिन विकास ने सुना कि कई साल पहले उसी मोड़ पर एक औरत की हादसे में मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उस मोड़ पर टैक्सियों का इंतजार करती है और जो भी उसे रात के अंधेरे में देखता है उसे भयानक अनुभव से गुजरना पड़ता है। विकास ने उस घटना के बाद कभी रात में टैक्सी नहीं चलाई।